हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्रोथ मार्केटिंग या हाउ टू प्लान योर करियर इन ग्रोथ मार्केटिंग। बेसिकली ग्रोथ मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी बज़वर्ड। अगर आप आजकल लिंक्डइन पे चेक करें या किसी भी जॉब पोर्टल पे या जॉब वेबसाइट पे चेक करें तो आपको ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो ग्रोथ मार्केटिंग या ग्रोथ हैकिंग की नज़र आती हैं। सो what is exactly growth marketing and how you can plan your career into growth marketing? So let's start and jump into my screen and see one by one what are these things. So in this topic we will cover the following things. Number one, growth marketing की definition, growth marketing और growth hacking में difference क्या है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि growth marketing में experiments क्या होता है, because growth marketing is all about experiments। तो experiments क्या होते हैं, किस तरह के experiments हम run करते हैं। Then growth marketing versus performance marketing। बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ग्रोथ मार्केटिंग इज मे बी अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। देन ग्रोथ मार्केटिंग अप्रोच में टी शेप्ड मार्केटिंग या टी शेप्ड मार्केटर अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल सी दिस व्हाट इज टी शेप्ड मार्केटिंग एंड देन हाउ वी विल मेजर दोज एक्सपेरिमेंट्स, व्हाट इज देयर की मेजर फॉर अ ग्रोथ मार्केटर। इट्स कॉल्ड नॉर्थ स्टार। तो हम नॉर्थ स्टार को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, growth marketers की qualities क्या है and how can you become a growth marketing and where can you start as a career in growth marketing. And last thing which is about your different courses or referral material. At the end I will give you some ideas कि आप कहाँ से growth marketing के बारे में पढ़ सकते हैं या अपना career plan कर सकते हैं। अगर आप if you have some money you want to do some courses तो कौन से courses आप कर सकते हैं। तो I hope this will be a very very interesting topic. So let's start one by one. First thing, what do you mean by growth marketing? Is it different than performance marketing or digital marketing or what is that exactly? So basically growth marketing क्या होती है जी कि this is a mindset of a marketer or a person who is planning to be a growth marketer. वो mindset क्या होता है कि वो basically एक customer journey जो कि basically awareness, एंगेजमेंट, एक्विजिशन, रिटेंशन से पूरा एक कस्टमर जर्नी जो होता है या एक यूज़र जर्नी जो होता है वो उस पर फोकस नहीं करता, वो पूरे जर्नी पे फोकस करता है। वो किसी एक फ़नल के किसी एक हिस्से पे, टॉप ऑफ द फ़नल या मिड ऑफ द फ़नल या एंड ऑफ द फ़नल पे फोकस नहीं करता, बल्कि वो पूरी एक कस्टमर जर्नी में फोकस करता है। बिकॉज उसको कस्टमर को रिटेन करना होता है, ना कि सिर्फ एक्वायर करना बल्कि रिटेन करना, उसके बाद उसको लॉयल कस्टमर बनाना या रेफरल के तौर पर यूज़ करना। दैट इज़ अ माइंड सेट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। ना ग्रोथ मार्केटर हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज़। अब वो क्वालिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वालिटीज़ ये होती हैं कि वो एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट रन करता है। वो सिर्फ पेड मार्केटिंग पे फोकस नहीं करता या सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन पे फोकस नहीं करता या डेटा पे खाली फोकस नहीं करता। वो डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को रन करता है और उसके बाद जो है वो जो भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है या जिस भी एक्सपेरिमेंट में उसको नज़र आता है कि ये ग्रो कर सकता है और उस डेटा को एनालाइज करता है और उसको फिर स्केल अप करता है। सो दिस इज़ बेसिकली ग्रोथ मार्केटर्स अप्रोच कि वो डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट रन करके उसको प्लान करता है। तो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली व्हाट इज़ ग्रोथ मार्केटर रोल। और वो टी शेप एक अप्रोच को लेके चलता है। वो टी शेप्ड अप्रोच क्या है उसकी? सो टॉप लेवल पे ग्रोथ मार्केटर का माइंडसेट है। जैसे कि मैंने बताया कि वो ग्रोथ मार्केटर माइंडसेट के साथ आता है। वो डेटा को बहुत गौर से देखता है, स्ट्रेटेजिकली प्लान करता है। यानी ये नहीं कि वो जस्ट विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी रिसर्च वो कोई भी एक्सपेरिमेंट रन करता है। वो बेसिकली एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ वो एक्सपेरिमेंट को रन करता है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से रन करता है। वो कस्टमर की प्रॉब्लम को माइंड में रखता हुआ ये सोचता है कि कस्टमर किस तरह जो है इससे फ़ायदा उठा सकता है या उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ही हैज़ दैट अप्रोच। एंड द लास्ट थिंग इज़ बिहेवियर। उसका ये बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी बहुत स्ट्रांग होता है कि मुझे अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है और इसको किस तरह स्केल अप करना है। उसमें कुछ मार्केटिंग फंडामेंटल्स हैं। फॉर एग्जांपल रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन है, ऑटोमेशन एंड एपीआईज है, एट्रीब्यूशन मॉडलिंग है, प्रोडक्ट मार्केटिंग है, कॉपी राइटिंग है। ये उसकी बेसिक स्किल सेट होते हैं। फिर इसके अलावा वो चैनल्स जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करता है, वो चैनल्स क्या होते हैं? कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन चैनल है, ए बी टेस्टिंग करता है, एससीओ करता है, एसईएम करता है, सर्च इंजन मार्केटिंग करता है, ईमेल मार्केटिंग, ग्रोथ लूप्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग, रिटेंशन एंड लॉयल्टी कैंपेन्स एंड रेफरल मार्केटिंग कैंपेन्स। तो ये सारी तरह के कैंपेन के वो एक्सपेरिमेंट्स करता है। बट इन अ टी शेप के जो बॉटम में तो दो मेन चीज़ें हैं, दैट इज़ दी कोर स्किल्स। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, दिस इज़ ओवरवेलमिंग। एक ग्रोथ मार्केटर या एक मार्केटिंग पर्सन ये सारी स्किल्स को ऑब्वियसली नहीं ग्रैब कर सकता। इट विल टेक मे बी एजेस टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दी स्किल्स और टू बिकम अ मास्टर ऑफ दीज स्किल्स। सो बेसिकली ग्रोथ मार्केटर की दो कोई मेजर स्किल्स होती हैं। वो दो मेजर स्किल्स
जो कि टी के बॉटम में आपको नज़र आ रही हैं, ये इसकी 2 मेजर कोर स्किल्स होती हैं, और उसके अलावा वो बाकी स्किल्स को के बारे में नॉलेज रखता है और उसको एक्सपेरिमेंट करता है। फॉर एग्जांपल इन माय केस, फॉर एग्जांपल माय कोर स्किल इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग, and on the other side my second core skill is social media marketing. So this is 2 things. Similarly हर ग्रोथ मार्केटर की 2 स्ट्रॉन्ग स्किल्स होती हैं, यूजुअली वो डेटा एनालिटिक्स एंड कंटेंट के ऊपर वो फोकस होती हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रोथ मार्केटर को डेटा और कंटेंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग जो है वो नॉलेज हो या उसका अबूर हो इन चीज़ों के ऊपर, देन ही कैन प्रोसीड। नाउ ग्रोथ मार्केटिंग का आपको ये आइडिया हो गया कि वो किस तरह की स्किल सेट और क्या करता है। अब वो जिन एक्सपेरिमेंट्स को रन करता है, वो एक्सपेरिमेंट्स किस बुनियाद पे रन करता है, वो उसके लिए क्या उसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले वो आइडियाज़ के ऊपर आता है कि नंबर 1 उसके माइंड में आइडियाज़ क्या हैं, क्या वो आइडिया सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल है, क्या वो आइडियाज़ इतने सॉलिड है कि उनको लिया जाए। फिर उन आइडियाज़ को प्रायोरिटाइज़ करता है। फॉर एग्जांपल वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है अपने साथ, अपनी टीम के साथ, और इन आइडियाज़ को फिर प्रायोरिटाइज़ करता है कि उसमें टॉप 1 2 3 जो भी इंप्लीमेंट करने हैं उनके ऊपर। देन थर्ड स्टेप में वो आइडियाज़ को डिफाइन करता है कि आइडिया किस तरह हमारे लिए सूटेबल है, इन आइडियाज़ की टाइम लाइन्स क्या होगी, डेडलाइंस क्या होगी, किस तरह इंप्लीमेंट होंगे, क्या करेंगे, कौन से चैनल यूज़ करेंगे और किस स्केल पे ये जाएंगे। तो फिर उन आइडियाज़ को वो डिफाइन करता है। देन उसके बाद इन आइडियाज़ को विद प्रॉपर रिसर्च, नॉलेज, बजट, प्लानिंग के बाद उनको एग्जीक्यूट करता है विद ऑल दोस क्रिएटिव, कॉपी, कंटेंट जो भी उसके पास अवेलेबल होता है, उसके साथ वो इन आइडिया को एग्जीक्यूट करता है। ना एग्जीक्यूशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेसिकली एनालाइज। तो वो डेटा को एनालाइज करता है, क्या ये आइडिया कामयाब हुआ, क्या ये आइडिया जो है वो वर्थ इट है इसके ऊपर फर्दर टाइम लगाना, क्या इस आइडिया से उसके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं, कस्टमर रिटेंशन या एक्विजिशन या लॉयल्टी कस्टमर की, क्या वो हासिल कर रहा है या सिर्फ ये टॉप ऑफ द फनल तक है। तो वो इन आइडियाज़ को के डेटा को एनालाइज करता है, और उसकी जो फोकस होता है अल्टीमेटली वो अपने नॉर्थ स्टार पे होता है, और उसका नॉर्थ स्टार यूजुअली बॉटम ऑफ द फनल या कस्टमर एक्विजिशन के अलावा रिटेंशन या लॉयल्टी या कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर होता है। तो ये उसका नॉर्थ स्टार होता है। हर कंपनी का नॉर्थ स्टार डिफरेंट होता है, बट जो भी ग्रोथ मार्केटिंग होता है वो नॉर्थ स्टार के ऊपर फोकस करता हुआ ही सारे आइडियाज़ को मेजर करता है। तो दिस इज़ अबाउट ग्रोथ मार्केटर्स अप्रोच। नाउ टॉप क्वालिटीज़, अगर आप ग्रोथ मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपके माइंड में आपके लिए क्या 5 मेजर क्वालिटीज़ होंगी। सो नंबर 1, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, आप सिर्फ कैंपेन्स रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या नंबर्स दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएंगे। यू विल कम अप विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट कि मैं मुझे अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नंबर 2, यू शुड बी वेरी गुड स्टोरी टेलर। आपको पता होना चाहिए मुझे अपने कस्टमर को क्या स्टोरी बतानी है, उसकी पूरे जर्नी को कैसे लेके चलना है, मुझे कम्युनिकेशन कैसे करनी है, मुझे कॉपी कैसे लिखनी है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। सो नंबर 3 इज़ कंटेंट एंड कॉपी क्रिएशन एंड स्टोरी के फॉर्म में एक इंटरेस्टिंग कॉपी एंड कंटेंट क्रिएट करना। नंबर 4, उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करना, जो मैंने पहले भी बताया कि ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द डेटा। उसको गूगल एनालिटिक्स का बहुत अच्छा पता होना चाहिए, उसको डिफरेंट एनालिटिकल टूल का पता होना चाहिए कि जो कस्टमर उसकी वेबसाइट पे आ रहे हैं या उसकी ऐप पे आ रहे हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, उसका UI UX के साथ कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है और वो उससे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वो उस डेटा को एक एनालिटिकल पॉइंट से भी देखें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो एंड ऑफ द फनल पे पूरा फोकस करता है। वो सिर्फ टॉप ऑफ द फनल या मिड ऑफ द फनल, वो फुल फनल को एक्सपोज करता है या फुल फनल के ऊपर फोकस करता है। तो दिस इज टॉप 5 क्वालिटीज ऑफ अ ग्रोथ मार्केटर। नाउ एज अ ग्रोथ मार्केटर, हाउ कैन यू स्टार्ट? आई मीन दिस इज ओवरवेलमिंग, दिस इज टू मच। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर, हाउ कैन यू स्टार्ट एज अ ग्रोथ मार्केटर? तो ग्रोथ मार्केटिंग के लिए आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रोथ मार्केटिंग इज अ माइंडसेट, जैसे मैंने पहले बताया। तो आप ग्रोथ मार्केटिंग के लिए अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं या अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप उस ब्लॉग या वेबसाइट को अपने सोशल मीडिया पेजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी अपने जो भी आपने एक ब्लॉग बनाया है किसी भी निश का, किसी भी टाइप के कंटेंट का, उसी से रेलेवेंट आप अपने सोशल मीडिया पेजेस बनाएं। फिर उसके बाद आप उनके लिए कंटेंट क्रिएट करें, वीकली 1 और 2 पोस्ट, वीडियो, ऑडियो, पॉडकास्ट, जो भी आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, बट यू शुड रन एक्सपेरिमेंट्स। दिस इज़ द रियल थिंग कि आप उन एक्सपेरिमेंट्स को रन करें। ये नहीं आपने कंटेंट बनाया और आप सेम ही कंटेंट पोस्ट करते हैं। नो, यू नीड टू ट्राई वीडियो, यू नीड टू ट्राई GIFs, you may need to try carousel ads, you need to try maybe different type of podcast and all that, and then you will analyze the data। फिर आप डेटा को अंडरस्टैंड करें, क्या कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके या आपका पोटेंशियल जो भी आपकी ऑडियंस है वो वेबसाइट पे आके क्या कर रही है, उनकी ऑडियंस का सेगमेंट क्या है, ये कौन लोग हैं, किस तरह का उनका डेमोग्राफिक है, जियोग्राफिकली क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है। ये सारी चीज़ों को डेटा को एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने एक्सपेरिमेंट को इम्प्रूव करें और उसमें चेंजेस करें। और जो भी आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है फिर उसको स्केल अप करें और उसको डबल करें।
This is all about growth marketing approach. Now if you want to start your career, the best thing is this कि आपके पास दो ऑप्शन ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्लानिंग अ करियर और जॉब इन ग्रोथ मार्केटिंग, तो आपको या तो स्टार्टअप से जॉब शुरू करनी पड़ेगी और या आप बिग कॉर्पोरेट में जाएंगे. सो कीप इन माइंड आपको बेस्ट ऑप्शन जो ग्रोथ मार्केटिंग की मिलेगी जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं खुद भी और लर्न कर सकते हैं, दैट इज स्टार्टअप. बिकॉज ग्रोथ मार्केटिंग बेसिकली स्टार्टअप कल्चर. आप अगर जितनी भी जॉब्स देखेंगे आपको ग्रोथ मार्केटिंग एंड ग्रोथ हैकिंग की जितनी भी जॉब्स हैं वो स्टार्टअप्स के अंदर ही नजर आएंगी. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि फोकस ऑन startups because they are liberal, they are little open, they are giving you freedom and you can do a lot. Secondly, ग्रोथ मार्केटिंग में बहुत जगहों पे आपके पास बजट बहुत कम होता है और डिफरेंट टाइप के आपको एक्सपेरिमेंट जो है वो करने होते हैं. और शॉर्ट टाइम एक्सपेरिमेंट्स में आपको डिफरेंट ऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, विच इज़ अ कोर थिंग ऑफ ग्रोथ मार्केटिंग के आप मिनिमम बजट में मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करें. ऑन दी अदर साइड बिग कंपनीज में ग्रोथ मार्केटिंग नहीं होती बिकॉज आपको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में आप अपॉइंट होते हैं. आप अपने जेडीज के अलावा लेफ्ट राइट नहीं जा सकते, हर एक का अपना अपना रोल होता है. आप वहाँ पे डिफरेंट आइडियाज शूट नहीं कर सकते. यू कुड बी अ मे बी अ डिजिटल मार्केटर और परफॉर्मेंस मार्केटर और कंटेंट मार्केटर और कुड बी अ ब्रांड मार्केटर और प्रोडक्ट मार्केटर, बट आप अपने एरिया से बाहर नहीं जा सकते बिकॉज नोबडी अलाउज यू टू जंप इनटू समवन्स एरिया. सो बिग कॉर्पोरेट इज नॉट अ राइट प्लेस टू स्टार्ट a growth marketing. Now growth marketing अगर आप फोकस कर रहे हैं, इफ़ यू आर स्टिल विद मी, तो ग्रोथ मार्केटिंग के लिए आप डिफरेंट टाइप के ब्लॉग्स पढ़ना शुरू करें. आप डिफरेंट टाइप के जो है वो कोर्सेज भी कर सकते हैं, आप पॉडकास्ट भी स्टडी कर सकते हैं. सो नंबर वन इज़ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल. नंबर वन इज़ julian.com. इट्स अ वेरी गुड हैंड बुक. इसका ब्लॉग बहुत अच्छा है, आप इसको स्टडी करें. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्रोथ मार्केटिंग, व्हाट इज़ ग्रोथ मार्केटिंग माइंडसेट. नंबर टू, इफ़ यू वांट टू डू अ स्मॉल कोर्स of growth marketing, so try Demand Curve. Demand Curve has a very good growth marketing course for beginners, so I would suggest you, if you have some money, try this course. इसके अलावा ग्रोथ मार्केटिंग ब्लॉग्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं या ग्रोथ मार्केटिंग के डिफरेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ब्रायन बेल्फोर की कम्युनिटी इज़ वेरी गुड. आई एम पुटिंग द लिंक ऑल ऑफ देम डाउन. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द CXL. CXL has a mini degree course for growth marketing, so you can go for that if you have the basic understanding and you want to plan your career and you want some degree, so you can try for that. So I hope this would be a very informative video for you. If you have any question related to growth marketing, do let me know. Last but not least, growth marketing versus growth hacking, difference kya hai? Remember, growth hacking is a short term approach. It's sort of viral marketing. It should be some quick way to get a lot of numbers and growth, but it's a short term approach. Growth marketing is a long term approach. It's a full funnel approach. So focus on growth marketing, and this is a very good career. I hope you will like this video. If you want to subscribe and like this one, please go ahead and see you in the next one.